महाभारत युद्ध के बाद जब परीक्षित अपनी मां उत्तरा के गर्भ में थे, तो अश्वत्थामा ने उन्हें नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। लेकिन भगवान कृष्ण दिव्य प्रकाश में प्रकट हुए और गर्भ में बच्चे की रक्षा की। परीक्षित का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि बचपन में वह हर किसी को ध्यान से परखते थे, इस आशा में कि वह भगवान कृष्ण को ढूंढ सके, जिन्होंने उनके जन्म से पहले उनकी रक्षा की थी। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद राजा परीक्षित हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। उनके राज्याभिषेक ने एक समृद्ध शासन की शुरुआत की। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए घने जंगल में गए, धनुष और बाण लिए हुए, जहां उन्होंने वन्य जीवन से भरे जंगल का अन्वेषण किया। जंगल की गर्मी में राजा परीक्षित को प्यास लगी। पानी की तलाश में उन्होंने एक साधु को एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन देखा। साधु की चुप्पी से परेशान होकर राजा परीक्षित गुस्से में आ गए। गुस्से में उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाया और उसे साधु के गले में डाल दिया। साधु का पुत्र वापस आया और अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखकर क्रोधित हो गया। क्रोध में उसने शाप दिया कि जिसने यह किया है उसकी 7 दिनों के भीतर सर्पदंश से मृत्यु होगी। शाप के अनुसार तक्षक, नागों का राजा, राजा परीक्षित को उनके महल में मिला। अपनी नियति स्वीकार करते हुए राजा ने शांति से तक्षक के घातक दंश को सहन किया। अपने पिता की मृत्यु से आहत राजा जन्मेजय ने काशी वेद व्यास से मार्गदर्शन मांगा, ताकि वह अपने पिता की आत्मा को शांति प्रदान कर सके। वेद व्यास ने राजा जन्मेजय को 9 दिनों तक श्रीमद् देवी भागवत सुनने का